द्यूतं छलयतामस्मि तेजस्तेजस्विनामहं जयोऽस्मि व्यवसायोऽस्मि सत्वं सत्ववतामहं। छल कई तरीके के होते हैं। पैसों का छल होता है, रिश्तों में छल होता है, राजनीतिक छल होता है। जैसे दोस्तों क्रिकेट में मैच फिक्सिंग जैसे छल भी तो होते हैं ना। जितने भी छल हैं, इनमें सबसे भयंकर छल कौन सा होता है वो जानते हैं? जो पल में कुछ भी करने की क्षमता रखता हो, वो है जुआ। इसीलिए कृष्ण कहते हैं कि मैं छल करने वालों में जुआ हूं। प्रभावशाली पुरुषों का जो प्रभाव है, उनका जो ओज है, वो भी कृष्ण ही है। जो जीत जाते हैं, उनकी विजय कृष्ण है। निश्चय करने वालों का निश्चय और सात्विक पुरुषों का सात्विक भाव भी कृष्ण ही है। वृष्णीनां वासुदेवोऽस्मि पाण्डवानां धनञ्जयः मुनीनामप्यहं व्यासः कवीनामुशना कविः। यादवों के अंतर्गत एक वृष्णि वंश भी था। उसी के संदर्भ में कृष्ण कहते हैं कि वृष्णि वंशियों में मैं वासुदेव हूं। अर्थात जो इस समय स्वयं अर्जुन के सामने खड़े थे, वो कृष्ण। कृष्ण आगे कहते हैं कि पांडवों में वो धनंजय हैं, अर्थात अर्जुन। पांडवों में हर किसी के पास गुणों की कमी नहीं थी, लेकिन उनमें सर्वश्रेष्ठ अर्जुन ही थे। तो स्वाभाविक ही है कि उन सब में से अगर कोई कृष्ण हो सकता था तो अर्जुन। मुनियों में वो वेद व्यास है, महाभारत के महान रचयिता। और कवियों में शुक्राचार्य कवि भी कृष्ण ही हैं। दंडो दमयतामस्मि नीतिरस्मि जिगीषतां मौनं चैवास्मि गुह्यानां ज्ञानं ज्ञानवतामहं। मैं दमन करने वालों का दंड अर्थात दमन करने की शक्ति हूं। दबाने का काम सिर्फ शक्ति का काम होता है, उसमें और कुछ काम नहीं आता। इसीलिए जिन्होंने दमन करना है, दबाना है, उनके दबाने की शक्ति कृष्ण है। जीतने की इच्छा वालों की नीति हूं। जीतने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है, श्रम, इच्छा शक्ति, अभ्यास और जाने क्या क्या। लेकिन बिना नीति के जीत संभव नहीं है दोस्तों। गुप्त रखने योग्य भावों का जो रक्षक होता है, वो होता है मौन। और वह मौन मैं हूं। अगर मौन नहीं टूटेगा तो कभी गुप्त भाव भी प्रकट नहीं होगा। और ज्ञानवानों का तत्व ज्ञान भी मैं ही हूं। यच्चापि सर्वभूतानां बीजं तदहमर्जुन न तदस्ति विना यतस्यान् मया भूतं चराचरम्। हे अर्जुन, जो सब भूतों की उत्पत्ति का कारण है, वो भी मैं ही हूं। क्योंकि ऐसा चर और अचर कोई भी भूत नहीं जो मुझसे रहित हो। जिसमें प्राण हैं या जो निर्जीव हैं, वो इस दुनिया में मेरे ही संकल्प से हैं। उसकी उत्पत्ति मुझसे ही हुई है और एक दिन उसने मुझ में ही विलीन हो जाना है। दोस्तों, जिनमें प्राण है, उनकी आत्मा उसी परमात्मा कृष्ण का अंश है। कृष्ण उनमें हमेशा से विद्यमान है। अविद्या को हटाकर ज्ञान हासिल कर हम कृष्ण को अपने अंदर पा सकते हैं। और जो निर्जीव हैं, वो प्रलय तक धरती पर मौजूद हैं और उसके बाद वापस से कृष्ण में ही मिल जाएंगे। नान्तोऽस्ति मम दिव्यानां विभूतीनां परन्तप
एष तुद्देशतः प्रोक्तो विभूतेर्विस्तरो मया। कृष्ण अर्जुन को अपनी महिमा, अपना स्वरूप बता रहे थे। इसके बाद वो अर्जुन से कहते हैं कि हे परंतप, मेरी दिव्य विभूतियों का अंत नहीं है। मैंने अपनी विभूतियों का यह विस्तार तो तेरे लिए एक देश से अर्थात संक्षेप से कहा है। कृष्ण ने अपनी कई विभूतियों के बारे में अर्जुन से कहा। जीवन से जुड़े हर क्षेत्र से उन्होंने उदाहरण दिए। इतना कुछ कहने के बाद भी उनकी विभूतियों का अंत नहीं हुआ। हो भी नहीं सकता दोस्तों। कृष्ण का कहना है कि उनका कोई विस्तार नहीं, वो तो बिना सीमा के हैं। यद्यद्विभूतिमत्सत्त्वं श्रीमदूर्जितमेव वा तत्तदेवावगच्छत्वं मम तेजूषसंभवम्। इस श्लोक में कृष्ण अपनी सारी विभूतियों को एक सूत्र में बांधते हुए, जनरलाइज करते हुए कहते हैं दोस्तों कि जो जो भी विभूति युक्त अर्थात ऐश्वर्य युक्त, कांति युक्त और शक्ति युक्त वस्तु है, उसको तू मेरे तेज के अंश की ही अभिव्यक्ति जान। आप अपने चारों तरफ जो भी देखें, चाहे दमन देखें या प्रभावशाली व्यक्ति देखें, छल देखें या गायन सुने, हर किसी चीज, क्रिया, प्राणी में जो भी तेज, ऐश्वर्य और कांति से भरे हुए हों, तो यह जान लीजिएगा कि वो कृष्ण का ही अंश है। इससे सीखना है दोस्तों कि जो भी आप करें उसमें अगर सबसे उत्तम आपको होना है तो उसमें कृष्ण को ढूंढिए। अथवा बहुनैतेन किं ज्ञातेन तवार्जुन विष्टभ्याहमिदं कृत्स्नम् एकांशेन स्थितो जगत्। अपने इस श्लोक में कृष्ण अपनी विभूतियों को समेटते हुए अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, ये सब बहुत जानने से तेरा क्या प्रयोजन है? मैं इस संपूर्ण जगत को अपनी योग शक्ति के एक अंश मात्र से धारण करके स्थित हूं। कृष्ण ने अर्जुन को अपनी एक एक बात बताई दोस्तों, अपने हर रूप के बारे में ज्ञान दिया। लेकिन अब वो ऐसा कह रहे हैं कि इन सब बातों से अर्जुन का क्या मतलब? अर्जुन को और हमको सिर्फ एक ही बात से प्रयोजन होना चाहिए, अपने युद्ध, अपने कर्म और अपने कर्तव्य से। दोस्तों, ये था गीता का 10वां अध्याय। यहां पर हम परिचित हुए कृष्ण की विभूतियों से, कैसे हर अंश में, हर काम में, हर वस्तु में कृष्ण मौजूद है। बस देखने की, पहचानने की देर है कृष्ण को। आपको वे हर कहीं मिलेंगे, हर जगह मिलेंगे, हर एक में मिलेंगे। खैर, अब हम मिलेंगे 11वें अध्याय में। तब तक के लिए अपने दोस्त शैलेंद्र भारती को आज्ञा दीजिए। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। भगवद गीता अध्याय 11। विषय है विश्वरूप दर्शन योग। कृष्ण जो हम आपको आज तक दिखे हैं, वो उनका असली रूप नहीं, असल में वो कुछ और है। दोस्तों, गीता का ये अध्याय 11 है, विश्वरूप दर्शन योग। इस अध्याय में अर्जुन कृष्ण का विश्वरूप देखना चाहता है। जैसे हम और आप एक दूसरे को देखते हैं, वैसे ही वो कृष्ण के असली स्वरूप को अपनी आंखों से देखना चाहते हैं। मैं शैलेंद्र भारती आप सभी को नमस्कार करते हुए इस अध्याय को प्रारंभ करता हूं। अर्जुन उवाच मदनुग्रहाय परमं गुह्यमध्यात्मसंज्ञितं
यत्त्वयोक्तं वचस्तेन मोहोऽयं विगतो मम। अर्जुन कृष्ण से कहते हैं कि कृष्ण, आपने मुझ पर एक विशेष कृपा की है। आपने मुझे परम गोपनीय अध्यात्म विषयक वचन अर्थात उपदेश कहे, वेदों और उपनिषदों का पूरा ज्ञान निचोड़कर उसका राज आपने मुझे बताया। इसी वजह से वे कह रहे हैं कि उनका सारा अज्ञान नष्ट हो गया है। कहते हैं कि गीता के सुनने मात्र से अज्ञान दूर हो जाता है दोस्तों, जैसा कि अर्जुन के साथ हुआ। यहां पर सुनना सिर्फ सुनने की क्रिया नहीं है। जैसे कि अध्यापक को सुनने से आप परीक्षा में पास नहीं हो जाएंगे, लेकिन अगर आप पूरी एकाग्रता से सुनेंगे तो यह निश्चय है कि आप अवश्य पास हो जाएंगे। भवाप्ययौ हि भूतानां श्रुतौ विस्तरशो मया त्वतः कमलपत्राक्ष महात्म्यमपि चाव्ययम्। अर्जुन, पूरी दुनिया के भूतों की उत्पत्ति और उसके बाद प्रलय में सब विलीन हो जाने को विस्तार पूर्वक सुन चुके हैं। वो कृष्ण की अविनाशी महिमा को जान चुके हैं। अर्जुन मोहग्रस्त थे। अपनों से युद्ध करना उन्हें समझ नहीं आ रहा था। शास्त्र को छोड़ वो दुखी हो युद्ध स्थली पर बैठ गए थे। इसी वजह से कृष्ण ने उन्हें ज्ञान देना प्रारंभ किया था। इस ज्ञान से उनका मोह खत्म होना तो शुरू हो गया, लेकिन अब उनके मन में कृष्ण के विश्व रूप को देखने की लालसा जग गई। और कैसे न होती दोस्तों, कि आप नहीं देखना चाहेंगे कि कैसे सारी दुनिया कृष्ण में से निकलती है और फिर एक दिन प्रलय के समय उसी में विलीन हो जाएगी। एवमेतद्यथार्थ त्वमात्मानं परमेश्वर द्रष्टुमिच्छामि ते रूपम् ऐश्वरं पुरुषोत्तमं। कृष्ण की महिमा अर्जुन ने स्वयं उनके मुख से सुन ली, वो तो ठीक है, परंतु अर्जुन परमेश्वर से कहता है, हे पुरुषोत्तम, आपके ज्ञान, ऐश्वर्य, शक्ति, बल, वीर्य और तेज से युक्त ऐश्वर्य रूप को मैं प्रत्यक्ष देखना चाहता हूं। कृष्ण ने अपनी जिस महिमा को अर्जुन को बताया उसे परम गोपनीय कहते हैं। बड़े बड़े ऋषियों को भी उनके बारे में नहीं पता था, लेकिन कृष्ण के लिए उनका भक्त ही सब कुछ है, चाहे वो अर्जुन हो या आप और हम। तो उन्होंने अर्जुन से और हम सबसे दुनिया के सबसे बड़े ज्ञान को बांटा दोस्तों। लेकिन अब अर्जुन उनके इस रूप को प्रत्यक्ष देखना चाहता था। अर्जुन के जैसे ही शिष्य हम सबको बनना चाहिए। जब तक जिज्ञासा पूरी तरह शांत न हो जाए, हमें अपने टीचर को छोड़ना नहीं चाहिए। मन्यसे यदि तच्छक्यं मया द्रष्टुमिति प्रभो योगेश्वर ततो मे त्वं दर्शयात्मानमव्ययम्। कृष्ण कण कण में समाये हुए हैं। ऐसा नहीं कि भगवान हर जगह होता है इसलिए, बल्कि इसलिए कि हर कण कण, हर प्राणी कृष्ण में से ही आया है। हमारा हर काम उसी के संकल्प का ही नतीजा है। ऐसा प्रभु जिसमें और जिससे उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय होते हैं, तथा ऐसा प्रभु जो अंतर्यामी रूप से शासन करता है, ऐसे प्रभु को कौन नहीं देखना चाहेगा। यही बात अर्जुन कहता है उनसे कि यदि उसके द्वारा कृष्ण का वह रूप देखा जाना संभव है, तो योगेश्वर को उस अविनाशी स्वरूप का दर्शन कराना चाहिए।
श्रीभगवानुवाच पश्य मे पार्थरूपाणि शतशोऽथ सहस्रशः नानाविधानि दिव्यानि नानावर्णाकृतीनि च। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि कृष्ण का विश्व रूप कैसा होगा? कैसा दिखता होगा वो कृष्ण जिसे हम बचपन के माखन चोर या राधा के सखा या अर्जुन के सारथी के रूप में देख चुके हैं? कृष्ण के जिस रूप से हम परिचित हैं वो उनका रूप नहीं। वो तो जब कृष्ण पृथ्वी पर आए तो उनको एक रूप चाहिए था, इसलिए वो वैसे दिखे। असल में अब वो अपना रूप अर्जुन को दिखाएंगे। श्री भगवान कहते हैं कि हे पार्थ, अब तू मेरे सैकड़ों हजारों नाना प्रकार के और नाना वर्ण तथा नाना आकृति वाले अलौकिक रूपों को देख। पश्यादित्यान् वसून् रुद्रानश्विनो मरुतस्तथा बहुन्यदृष्टपूर्वाणि पश्याश्चर्याणि भारत। कृष्ण अब अर्जुन को अपना असली रूप प्रत्यक्ष दिखाने जा रहे हैं। ऐसा कभी नहीं हुआ था। कृष्ण के वास्तविक रूप के बारे में कल्पना करना भी संभव नहीं। कल्पना के लिए भी कुछ आधार चाहिए होता है। लेकिन जैसा कि खुद कृष्ण ने कहा कि वो अव्यक्त हैं, तो जो अव्यक्त है उसे आप कैसे सोच सकते हैं? लेकिन अब उसकी भी जरूरत नहीं। कृष्ण कहते हैं, हे भरतवंशी अर्जुन, तू मुझमें आदित्यों को अर्थात अदिति के 12 पुत्रों को, 8 वसुओं को, 11 रुद्रों को, दोनों अश्विनी कुमारों को और 49 मरुदगणों को देख तथा और भी बहुत से पहले न देखे हुए आश्चर्यमय रूपों को देख। इहैकस्थं जगत्कृत्स्नं पश्याद्य सचराचरं मम देहे गुडाकेश यच्चान्यद्द्रष्टुमिच्छसि। कृष्ण जड़ और चेतन दोनों के अधिष्ठाता हैं, यानी कि नियामक, देखभाल करने वाले। जो कुछ भी इस दुनिया में कॉन्शियस और अनकॉन्शियस है उन दोनों के मालिक हैं वो। जमीन, नदी, पहाड़ सब उन्हीं की माया है। और हम में जो आत्मा है वो उसी का तो एक अंश है। तो सबसे बड़ी बात ये उठती है दोस्तों कि अगर कृष्ण के वास्तविक रूप को देखेंगे तो फिर तो हमको सब कुछ दिख जाना चाहिए। ऐसा ही कुछ वो अर्जुन को बता रहे हैं। हे अर्जुन, अब इस शरीर में एक जगह स्थित चराचर सहित संपूर्ण जगत को देख तथा और भी जो कुछ देखना चाहता है सो उसे तू देख। न तो मां शक्यसे दृष्टम नेनैव स्वचक्षुषा दिव्यं ददामि ते चक्षुः पश्य मे योगमैश्वरम्। लेकिन क्या ऐसा संभव भी है जिसमें सब कुछ है, जिससे हम सब आए हैं, जिसमें एक दिन तो हम सबको मिल जाना है? उसे क्या हम अपनी साधारण आंखों से देख सकते हैं? अर्जुन ने तो विनती की कि अगर संभव हो तो वो कृष्ण का विश्व रूप देखना चाहता है। कृष्ण ने हां भी भर ली, लेकिन ऐसा संभव नहीं था। कृष्ण कहते हैं, मुझको तू इन अपने प्राकृत नेत्रों द्वारा देखने में निसंदेह समर्थ नहीं है। इसीलिए मैं तुझे दिव्य अर्थात अलौकिक चक्षु देता हूं, जिससे तू मेरी ईश्वरीय योग शक्ति को देख सकेगा। दोस्तों, प्राकृत का मतलब हुआ प्रकृति द्वारा दिए हुए,
जैसे कि हमारे और आपके पास है। प्रकृति की स्वयं की पहुंच भी कृष्ण तक नहीं जाती, तो फिर उसकी दी हुई आंखें कृष्ण को कैसे देख पाएंगी? इसीलिए कृष्ण ने अर्जुन को दिव्य आंखें दी थी। संजय उवाच एवमुक्त्वा ततो राजन् महायोगेश्वरो हरिः दर्शयामास पार्थाय परमं रूपमैश्वरम्। ये सारा आंखों देखा हाल संजय धृतराष्ट्र को सुना रहे हैं। स्वाभाविक है, संजय के माध्यम से ही ये गीता हम तक पहुंची। तो भाग्य देखिए कि अब अर्जुन जो देखेगा वो संजय भी देखेंगे। और धृतराष्ट्र देख तो नहीं सकते, लेकिन संजय के माध्यम से सुन तो पाएंगे ही, एकदम हमारे जैसे। ये बात और है कि संजय को भी दिव्य दृष्टि दी गई थी ताकि वह कुरुक्षेत्र में हो रहे युद्ध का वर्णन दे सके। संजय कहते हैं, हे राजन, महायोगेश्वर और सब पापों के नाश करने वाले भगवान ने इस प्रकार कहकर उसके पश्चात अर्जुन को परम ऐश्वर्य युक्त दिव्य स्वरूप दिखलाया। अनेकवक्त्रनयनम् अनेकाद्भुतदर्शनम् अनेकदिव्याभरणम् दिव्यानेकोद्यतायुधम् दिव्यमाल्याम्बरधरम् दिव्यगन्धानुलेपनम् सर्वाश्चर्यमयं देवम् अनंतं विश्वतोमुखम्। दोस्तों, अब जो कृष्ण का वर्णन आएगा उसको सुनने के साथ में अनुभव भी करते रहिएगा। अभी तक आपने कृष्ण की जो भी व्याख्या सुनी, अब उसका मूर्त रूप आपके सामने आएगा। जो सुना अब वो देखिए भी। संजय कहते हैं, अनेक मुख और नेत्रों से युक्त, अनेक अद्भुत दर्शनों वाले, बहुत से दिव्य भूषणों से युक्त और बहुत से दिव्य शस्त्रों को धारण किए हुए और दिव्य गंध का सारे शरीर में लेप किए हुए, सब प्रकार के आश्चर्यों से युक्त, सीमा रहित और सब ओर मुख किए हुए विराट स्वरूप परम देव परमेश्वर को अर्जुन ने देखा। देवी सूर्य सहस्रस्य भवेद्युगपदुत्थिता यदि भासदृशी सा स्यात् भासस्तस्य महात्मनः। क्या सूर्य से कभी आंख मिला सकते हैं? क्या एक टक उसे देख सकते हैं? कृष्ण के विराट रूप को देखना एक नहीं, हजारों सूर्य को देखने के समान है। इसीलिए अर्जुन अपनी प्राकृत आंखों से उसे नहीं देख सकते थे। इस विराट रूप का नजारा करने के लिए ही अर्जुन को दिव्य चक्षु दिए गए थे। संजय धृतराष्ट्र को बताते हैं कि जैसे ही कृष्ण का विराट रूप सामने आया तो ऐसा हुआ कि जैसे कि आकाश में हजार सूर्य एक साथ उदय हो गए हों। दोस्तों, हजार सूर्य जब एक साथ उदय हो तो सोचिए कितना प्रकाश होगा। इतना ही प्रकाश उस समय अर्जुन के सामने था। तत्रैकस् सारेगामा कारवा मिनी भक्ति। जय श्री कृष्ण। भगवद गीता अध्याय 11। विषय है विश्वरूप दर्शन योग। कृष्ण जो हम आपको आज तक दिखे हैं वो उनका असली रूप नहीं, असल में वो कुछ और है। दोस्तों, गीता का ये अध्याय 11 है, विश्वरूप दर्शन योग। इस अध्याय में
अर्जुन कृष्ण का विश्व रूप देखना चाहता है। जैसे हम और आप एक दूसरे को देखते हैं, वैसे ही वो कृष्ण के असली स्वरूप को अपनी आंखों से देखना चाहते हैं। मैं शैलेंद्र भारती आप सभी को नमस्कार करते हुए इस अध्याय को प्रारंभ करता हूं। अर्जुन उवाच मदनुग्रहाय परमं गुह्यमध्यात्मसंज्ञितं यत्त्वयोक्तं वचस्तेन मोहोऽयं विगतो मम। अर्जुन कृष्ण से कहते हैं कि कृष्ण आपने मुझ पर आशा था। अर्जुन ने पहले जो सुना उसकी कल्पना भी नहीं की थी। अब जो वो देख रहा है उसके बारे में वो सोच भी नहीं पा रहा। अर्जुन एक अंत न होने वाले आश्चर्य से चकित है और उसका पूरा शरीर रोमांच से भर गया है। उसके सामने प्रकाशमय विश्वरूप परमात्मा स्वयं खड़े हैं। अर्जुन श्रद्धा भक्ति सहित सिर से प्रणाम करके अपने हाथ जोड़ लेता है। अर्जुन दुविधा में था। उसने अपना कर्म करने से मना कर दिया था। कृष्ण ने कहा कि वो उसे ज्ञान देंगे। अर्जुन ज्ञान लेने लगा, सवाल करने लगा। उसे नहीं पता था कि उसे क्या मिलेगा। और देखिए दोस्तों, अब वो भगवान श्री कृष्ण के विराट स्वरूप के सामने नतमस्तक खड़ा है। अर्जुन उवाच पश्यामि देवांस्तव देवदेहे सर्वांस्तथा भूतविशेषसङ्घान् ब्रह्माणमीशं कमलानस्थ ऋषींश्च सर्वानुरगांश्च देव्यान् अनेकबाहूदरवक्त्रनेत्रं पश्यामि त्वां सर्वतोऽनन्तरूपं नान्तं न मध्यं न पुनस्तवादिं पश्यामि विश्वेश्वर विश्वरूप। हाथ जोड़ के आश्चर्य से भरा हुआ अर्जुन कृष्ण में सारे देवता, अनेक भूतों के समुदायों को, कमल के आसन पर विराजित हुए ब्रह्मा को, महादेव को और संपूर्ण ऋषियों को तथा दिव्य सर्पों को देख रहा है। दोस्तों, ऐसा ही तो कृष्ण ने अपना रूप बताया था ना। तो जो बताया था सो वो सामने है। अनेकों अनेक भुजा, अनेक पेट, न जाने कितने मुख और अनेक नेत्र, यानी कि सब ओर से अनंत कृष्ण का विराट रूप जैसे हर दिशा में है। यह बताना मुश्किल हो जाएगा कि इस रूप की शुरुआत कहां से हो रही है, कहां इसका मध्य और कहां इस रूप का अंत हो रहा है। इसीलिए अर्जुन कहते हैं, हे विश्वरूप, मैं आपके न अंत को देखता हूं, न मध्य को और न आदि को ही। किरीटिनं गदिनं चक्रिणं च तेजोराशिं सर्वतो दीप्तिमन्तं पश्यामि त्वां दुरनिरीक्षं समन्तात् दीप्तान्लार्कद्युतिमप्रमेयम्। अर्जुन किसी तरह से शब्दों में अपने आश्चर्य को व्यक्त करते हुए कहता है, आपको मैं मुकुट युक्त, गदा युक्त और चक्र युक्त देखता हूं। सब ओर से प्रकाशमान तेज के पुंज, प्रज्वलित अग्नि और सूर्य के सदृश ज्योति युक्त, कठिनता से देखे जाने योग्य देखता हूं। दोस्तों, क्योंकि कृष्ण का न तो ओर था न छोर, वे हर तरफ थे। इसीलिए हर तरफ से हाथ गदा उठाए हुए, अनगिनत मुख, अनगिनत मुकुट पहने हुए,
और हर ओर से ही वो सुदर्शन चक्र उठाए हुए दिख रहे थे। हजारों सूर्य की रोशनी कृष्ण को तेज के पुंज के रूप में प्रस्तुत कर रही थी।